उसे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक वेश्या ढूंढकर नंगा बिस्तर पर लिटा दिया, फिर चर्बी का एक डिब्बा खोला और औरत के हाथों पर पूरी चर्बी लगा दी। फिर उसने उस पर पट्टी चढ़ा दी। शुरुआत में तो औरत को लगा ये कोई आदमी की अजीब सी पसंद है, लेकिन फिर उस आदमी ने स्क्रेपर निकाल लिया। हे भगवान, ये क्या है? जेनू बोला, बस चर्बी के लिए है। लेकिन उस औरत को यकीन नहीं हुआ और उसने उसे पागल कह दिया। उसने कहा, मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ। जेनू ने देखा कि औरत तो साथ देने को तैयार नहीं है, तो वो बस उठा और उसे मार डाला। फिर उसके बाल काट दिए, उसके पूरे शरीर पर फिर से चर्बी लगा दी और पट्टी से ढक दिया। कुछ घंटों बाद उसने स्क्रेपर से वो चर्बी इकट्ठा की, फिर उसे शराब में मिला दिया। आखिर में उसने उसे एक स्टीमिंग बोतल में डाला और भाप में पकाया। बस अब उसे धीरज से इंतजार करना था। चर्बी का एसेंस आखिरकार बन गया, लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही 13 लड़कियों की खुशबू मिल जाए, सबसे बेस्ट परफ्यूम बन सकता है। ये खुशबू दुनिया को झुका सकती है। 2 दिन बाद जेनू ने जुड़वा बहनों को मार दिया। वही तरीका अपनाया और फिर से 2 बोतलें निकाल ली। जब वो कलेक्शन में लगा था, तभी उसे अपने मास्टर की तेज कदमों की आहट आई। इसी वक्त गलती से एक बूंद उसके हाथ पर गिर गई। फिर कुछ जादू जैसा हुआ। मास्टर जो गुस्से में था, वो खुशबू सूंघते ही शांत हो गया। और यही तो था उस परफ्यूम का कमाल। थोड़े ही वक्त में लोगों को एक लाश मिली। शहर की जवान लड़कियां एक के बाद एक मारी जा रही थी। पूरा शहर डर के साए में था। फौज तैनात कर दी गई। रात को कर्फ्यू लगा दिया गया, पर सब बेकार। तो सरकार ने मीटिंग बुलाई और होशियार बोजू को एक बात समझ आई। सभी मारी गई लड़कियां खूबसूरत थीं। उनके कपड़े उतारे गए थे, पर उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। कातिल जैसे कुछ इकट्ठा कर रहा था, लेकिन सबूत कोई नहीं था। तो उन्होंने पूरे शहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। यहाँ तक कि हर नागरिक की जांच शुरू हो गई। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे और मारकाट चालू हो गई। किसे पता था कि जेनू आराम से सिपाहियों से बच निकलता और अपने शिकार को ढूंढ लेता। जल्दी ही उसने 12 बोतलें इकट्ठा कर ली। सारी एसेंस को मिलाया। बस एक आखिरी बोतल बाकी थी और बाकी लोग चर्च में बैठे पादरी की बकवास सुन रहे थे। तभी एक चिट्ठी आई। कोई बेचारा मारा गया। लोगों को लगा कि असली कातिल पकड़ा गया, पर बोजू को कुछ गड़बड़ लगी। इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? और उसकी बेटी तो पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसका डर सही निकला। जेनू का आखिरी निशाना वही लड़की थी। जब वो सोच रहा था कि कैसे किया जाए, तभी उसे लड़की की खुशबू शहर से बाहर से आई। जेनू तुरंत पीछे चला गया। असल में बोजू को शक था, तो उसने बेटी को लड़के का भेस देकर बाहर भेजा। 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए, पर यह चाल जेनू के लिए कुछ नहीं थी, जिसकी नाक बहुत तेज थी। जल्दी ही वो होटल पहुंच गया जहाँ लड़की ठहरी थी। चुपचाप घुस गया। क्योंकि उसके शरीर से कोई गंध नहीं आती थी, कुत्ता भी कुछ नहीं समझा। वो सीधा लड़की के कमरे में पहुंच गया। अगली सुबह तक सब खत्म हो चुका था। बोजू ने बेटी की लाश देखी और टूट गया, और जेनू ने 13वीं बोतल निकाल ली। अब उसे बस पुरानी खुशबुओं के साथ मिलाना था। पर तभी सिपाहियों ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसके कमरे में सभी मारी गई लड़कियों के कपड़े और बाल मिल गए थे। सबको पता चल गया कि वही हत्यारा है। लेकिन जेनू मुस्कुराया और खुद ही सरेंडर कर दिया। मरने से 4 दिन पहले लोग स्क्वायर में इकट्ठा हुए। जेनू ने चुपचाप अपना बनाया हुआ परफ्यूम निकाला। जैसे ही ढक्कन खोला, सब जैसे जादू में आ गए। जब वो सजावट वाली गाड़ी में आया, तो लोग खुद ब खुद उसके सामने झुकने लगे। यहाँ तक कि जल्लाद भी घुटनों पर आ गया। ये सब उस परफ्यूम की वजह से हुआ। जेनू ने एक रूमाल पर उसे छिड़का। पूरा जमाना उसके सामने झुक गया। पोप तक ने घुटनों पर गिरकर पूजा की। सबको लगा जैसे वो जन्नत में आ गए हों। उसी वक्त जेनू खुदा जैसा बन गया। सब उसे सलाम कर रहे थे, पर इस बार जेनू खो गया था। उसे एहसास हुआ कि वो सब जीत सकता है, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, वो थी वो आम सी फल बेचने वाली लड़की और उसकी खुशबू। शायद जेनू एक वफादार मगर शैतानी ड्रैगन था। शायद उस परफ्यूम ने ही उसे आईना दिखाया। पहले उसे लड़की की मौत से फर्क नहीं पड़ा था, पर अब कुछ महसूस हो रहा था। वो उस परफ्यूम को लेकर अपने जन्म स्थान गया, वो बदबूदार मछली मार्केट। फिर उसने पूरी बोतल खुद पर उड़ेल दी। लोग उसे देखकर जैसे फरिश्ते बन गए और फिर सब उस पर टूट पड़े। थोड़ी देर के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शहर फिर से शांत हो गया और जेनू भी जैसे उस परफ्यूम की खुशबू की तरह इस दुनिया से गायब हो गया।